हेलो बेटा, रिकॉर्डिंग अकाउंटेंसी +1 जर्नल एंट्रीज। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको। देखो बेटा, जर्नल स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट बुक है ये अकाउंट की। जूम मीटिंग में मैंने आपको बताया था, रिपीट कर रहा हूँ। जो जर्नल एंट्रीज हैं ये फर्स्ट बुक है अकाउंट की। ठीक है, हमने जर्नल में रिकॉर्डिंग करनी होती है सारी की सारी, जो भी हम काम कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग हमने करनी है रूल्स लगा के। रूल कौन से? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट वाला, रियल अकाउंट वाला डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल अकाउंट वाला डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, इन रूल्स को लगा के हमने जर्नल एंट्री करनी है। अब देखो ध्यान से जरा रूल और सारी चीजें। पहला रूल था हमारा पर्सनल अकाउंट, इसका रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा रियल अकाउंट, ये था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा नॉमिनल अकाउंट, ये था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इन तीन रूल्स को लगा के बेटा जर्नल एंट्रियां बनती हैं। पहली, डेबिट और रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इन रूल्स को लगाना है और जर्नल एंट्रियां बनानी है हमने। देखो ध्यान से, एक चीज याद रखो जो मैंने आपको बताई भी थी, बिजनेस नेम, जो बिजनेस का नाम है, नॉट शोन इन बुक्स, बिजनेस का नाम बुक्स में शो नहीं किया जाता। और दूसरी चीज है ऑनर, इसके लिए दो वर्ड यूज किए जाते हैं, कैपिटल और दूसरा ड्राइंग। बिजनेस का नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं किया जाता। ऑनर के लिए, मालिक के लिए दो वर्ड यूज होते हैं, एक कैपिटल वर्ड यूज होता है, दूसरा ड्राइंग्स वर्ड यूज होता है। ठीक है, अब हम करते हैं जर्नल। इन रूल्स को लगा के रूल्स कैसे अप्लाई करने सीखो। लिखो एंट्री, सारे जने लिखना। ठीक है, लिखने के बाद नंबर 1 डाल के एंट्री लिख लेना, फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर समझना कैसे की। लिखो, सबसे पहले क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट होता है। बिजनेस किस चीज से स्टार्ट होता है? तो सिंपल सा आंसर है, बिजनेस कैश के साथ स्टार्ट होता है। तो लिखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। 10,000 रुपया लगा के हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। एंट्री देखो कैसे रहेगी। सबसे पहले बनाएंगे फॉर्मेट, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। ये देखो, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। ये बेटा डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। फॉर्मेट सुनो क्या है, जूम मीटिंग में मैंने बताया था आपको, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। डेट का कॉलम छोटा होता है, पर्टिकुलर्स का थोड़ा बड़ा बनाना है क्योंकि इसके बीच में लिखना है, एलएफ का छोटा सा क्योंकि लिखना कुछ नहीं है इसके अंदर, फिर अमाउंट, दो बराबर साइज के जिसमें हमने वैल्यू लिखनी है। पहला वाला जो अमाउंट है वो डेबिट साइड है, दूसरा वाला जो अमाउंट है वो क्रेडिट साइड है। अब हमने करनी है एंट्री, जो मैंने आपको बोली, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। तो बेटा मेरी बातें सुननी है बस। बिजनेस स्टार्ट किया, कौन करता है बिजनेस स्टार्ट? पहली तो बात ये होनी चाहिए। तो बेटा आंसर आता है कि मालिक करता है बिजनेस स्टार्ट। बिजनेस स्टार्ट कौन करता है? ऑनर, मालिक करता है बिजनेस स्टार्ट। तो मालिक ने क्या किया है? 10,000 रुपया बिजनेस में लगाया है, यही मीनिंग हुआ। मालिक ने क्या किया? 10,000 रुपया बिजनेस में लगाया। और मैं आपको पहले बात बता चुका हूं, बिजनेस अलग है, मालिक अलग है।
जर्नल एंट्रियां करने के लिए एक चीज़ याद रखनी है, जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रियां डालनी है, एक चीज़ याद रखनी है कि बिजनेस अलग है, मालिक अलग है, दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, मतलब दोनों अलग अलग हैं। मालिक ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने 10,000 रुपये कहाँ लगाया, बिजनेस में लगाया, ठीक है। तो कहने का मतलब हमने जब ये रूल लगाने हैं तो रूल कैसे फॉलो करने हैं, देखो सबसे पहले चेक करना रिसीवर और गिवर। तो हमें देख के पता चला मालिक ने पैसा बिजनेस में लगाया है, तो बिजनेस कौन है, रिसीवर। मालिक कौन है, गिवर। बिजनेस कौन है, रिसीवर, और मालिक कौन है, गिवर, ठीक है। हमारा रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पहला रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब जो रिसीवर है उसको डेबिट करो और जो गिवर है उसको क्रेडिट करो। इस रूल के अकॉर्डिंग बिजनेस को डेबिट करना चाहिए और मालिक को क्रेडिट करना चाहिए, लेकिन मैंने आपको एक चीज बता दी, बिजनेस का जो नाम है बुक्स में नहीं शो किया जाता, तो बिजनेस का तो करेंगे ही नहीं कुछ भी, बिजनेस का छोड़ दो। मालिक कौन है, गिवर। गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट, तो मालिक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो किसी चीज को क्रेडिट करना है तो देखो कैसे होता है वो, किसी भी चीज को क्रेडिट करना है तो हम क्या करेंगे, उसको टू के साथ लिखेंगे, टू मालिक, ऑनर। लेकिन ऑनर के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, कैपिटल या ड्राइंग, तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब हुआ कि मालिक क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, क्योंकि मालिक के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, कैपिटल या ड्राइंग। ड्राइंग मालिक के लिए कब यूज होता है वो आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल याद रखो कैपिटल। तो मालिक कौन था, गिवर। गिवर को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट, ठीक है। तो किसी भी चीज को क्रेडिट करना, मैंने क्या मतलब उसको टू के साथ लिख दो जर्नल एंट्री में, तो टू मालिक, ऑनर, ऑनर के लिए कौन सा वर्ड यूज, कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। पहला रूल लग गया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। लेकिन एंट्री का हमें एक इफेक्ट मिला, कौन सा इफेक्ट मिला, क्रेडिट वाला इफेक्ट मिला है, डेबिट वाला इफेक्ट नहीं अभी हमें मिला। एंट्री का हमें कौन सा इफेक्ट मिला, क्रेडिट, क्रेडिट वाला। तो डेबिट वाले के लिए था डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन था, बिजनेस। बिजनेस का तो नाम ही नहीं आता बुक्स में, ठीक है कि नहीं, क्योंकि मालिक ने जो पैसा था वो बिजनेस में लगाया था, तो बिजनेस रिसीवर था, मालिक गिवर था। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर जो बिजनेस था उसका नाम नहीं आता तो उसको हमने छोड़ दिया। गिवर कौन है, ऑनर, ऑनर को हमने क्रेडिट कर दिया। कैसे किया वो रिपीट कर करके वीडियो सुनोगे आपको समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट रूल लग गया। अब दूसरा रूल लगा के एंट्री कंप्लीट करें, क्योंकि किसी एक एंट्री में कोई एक रूल भी अकेला लग सकता है और तीनों रूल भी एक साथ ही लग सकते हैं, तो वो सीखना पड़ेगा। दूसरा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या आ रहा है क्या जा रहा है। तो एक चीज याद रखना, मैंने आपको बोला बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती हैं बिजनेस के अकॉर्डिंग, मालिक के अकॉर्डिंग नहीं। तो हमने देखना है क्या आ रहा है क्या जा रहा है, कहाँ पे, बिजनेस में, मालिक के पास नहीं। तो बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, बिजनेस में 10,000 रुपया आ रहा है, जा क्या रहा है, कुछ नहीं, समझ आ गई बात कि नहीं। आ क्या रहा है, 10,000 रुपया, जा क्या रहा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मालिक ने बिजनेस में 10,000 रुपया लगाया है। तो बिजनेस में 10,000 रुपया आ रहा है, मतलब व्हाट कम्स इन। तो व्हाट कम्स इन को क्या करेंगे, डेबिट। तो क्या आ रहा है, कैश, कैश ही लगाया ना उसने, मैं जो एंट्री बोली मैंने आपको, आपने लिखी होगी रिटर्न में, कैश आ रहा है बिजनेस में। तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्या, कैश। तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट। तो ये देखो कैश अकाउंट, बेटा डेबिट के लिए ऐसे करना है, कैश A/C अकाउंट, 4-5 बिंदी डाल के एंड में DR, मतलब डेबिट। 10,000 रुपये डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, कैपिटल वाला, और ये इसका डेट में लिखनी है, डेट, डेट नहीं है तो 1 2 3 4 जो भी होगा। और नीचे यहाँ पे लिखनी होती है नरेशन, क्या लिखनी होती है, नरेशन। वो क्या लिखनी होती है, बीइंग वर्ड लिख के, बीइंग वर्ड के साथ जो जर्नल एंट्री थी वही लिख देना, एक्टिव पैसिव कन्वर्ट करके, या सिंपली क्या था, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसको बोलते हैं हम नरेशन। क्लियर। ये जो मैंने नीचे बीइंग के साथ लिखा है इसको हम बोलते हैं नरेशन। ये जो LF मैंने लिखा है इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, LF का मतलब होता है लेजर फोलियो, LEDGER लेजर, FOLIO फोलियो, ठीक है। ये मीनिंग, इसके अंदर कुछ नहीं लिखना होता, लेजर फोलियो, आगे सारी चीजें बताऊंगा आपको। ये बन गई आपकी जर्नल एंट्री, समझ आई कैसे बनी, रूल्स लगा के बनानी है, रट्टे नहीं मारने। बिजनेस स्टार्ट किया था, मालिक बिजनेस स्टार्ट करता है, और रिसीवर गिवर चेक करके, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट चेक करके हमने जर्नल एंट्री बना दी, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री, समझ आई बेटा कि नहीं आई। इसको आपने अगर नहीं समझ आई तो रिवाइंड करके सुनो,
नहीं तो नेक्स्ट एंट्री जो मैं करने लगा हूँ उसको सुनो, आपको पिछली भी समझ आ जाएगी, नेक्स्ट भी आ जाएगी, क्योंकि एक जैसी हैं सारी की सारी। तो इस एंट्री के बाद अब नेक्स्ट एंट्री, दूसरी एंट्री सुनो। मैंने बोला बिजनेस स्टार्ट होता है कैश के साथ। अब बात आती है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कैश नहीं चाहिए होता, और भी बड़ा कुछ लगता है। जैसे लिखो लिखो, स्टार्टेड बिजनेस, सेकेंड एंट्री है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5,000, कोमा फर्नीचर ₹10,000, कोमा बिल्डिंग ₹20,000। कैश ₹5,000, फर्नीचर ₹10,000, बिल्डिंग ₹20,000। ये तीन चीजें लगा के बिजनेस स्टार्ट करती है, और भी बड़ी सारी हो सकती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन फिलहाल हम इसको सीखें, ठीक है। अब देखो बेटा यार, फिर से एंट्री बना रहा हूं, ध्यान से देखना। और एक चीज, डेबिट वाला इफेक्ट हमेशा ऊपर होता है, क्रेडिट वाला इफेक्ट हमेशा नीचे होता है, ठीक है। डेबिट वाला इफेक्ट जो था वो ऊपर होता है, क्रेडिट वाला इफेक्ट नीचे होता है हमेशा जर्नल एंट्री में। नेक्स्ट एंट्री में बता देता हूं, देख लेना। देखो जी, बिजनेस स्टार्ट किया, फिर से कैश, फर्नीचर और बिल्डिंग लगा के। बात आती किसने स्टार्ट किया, तो सिंपल आंसर है, कौन स्टार्ट करता है बिजनेस? ऑनर, मालिक। मालिक ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो मालिक ने ये तीनों की तीनों चीजें कहाँ लगाई, बिजनेस में लगाई, ठीक है। जर्नल एंट्री देखो, ये फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट लिख देता हूं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ठीक है। जर्नल एंट्री देखो कैसी बनेगी, देखो बिजनेस स्टार्ट किया, किसने बिजनेस स्टार्ट किया, ऑनर ने। ऑनर ने मतलब मालिक ने ये तीनों चीजें कहाँ लगाई, बिजनेस में। तो रिसीवर कौन हुआ, बिजनेस। गिवर कौन हुआ, ऑनर। बात वहीं आ जाती है, बिजनेस का नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आता। ऑनर कौन है, गिवर। गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर दो, क्रेडिट। देखो गिवर है तो उसको क्रेडिट करना है, तो डू के साथ लिखो। अब ऑनर है गिवर, तो ऑनर के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, कैपिटल, तो टू कैपिटल और साथ में अकाउंट, A/C अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट इफेक्ट मिल गया। नेक्स्ट इफेक्ट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा रूल लगा के, क्योंकि फर्स्ट रूल लगा दिया, कंप्लीट कर लिया, बिजनेस का नाम नहीं आता, ओनर को हमने क्रेडिट कर दिया। तो नेक्स्ट रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो कुछ आ रहा है उसको डेबिट करो, जो कुछ जा रहा है उसको क्रेडिट करो। लेकिन कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, बिजनेस में, मालिक को नहीं देखना। बिजनेस में क्या आ रहा है, तो बेटा बिजनेस में इस बार आ रहा है कैश, फर्नीचर और बिल्डिंग। जा क्या रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है कि नहीं। जहां हमारी एंट्री कंप्लीट होगी बस वहीं तक ही रूल लगाने, नेक्स्ट रूल तक नहीं जाना। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके समझ आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल चीज है, टफ चीज है ये। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आ रहा है बिजनेस के अंदर, कैश, फर्नीचर और बिल्डिंग, तीन चीजें आ रही है, तीनों को डेबिट कर दो। तो डेबिट वाला इफेक्ट कहाँ होता है, ऊपर, और डेबिट वाले के लिए स्पेशली लिखना पड़ता है। तो तीन चीजें ना, तो कैश, अकाउंट, डेबिट, फर्नीचर, अकाउंट, डेबिट। तीसरा क्या था, बिल्डिंग, अकाउंट, डेबिट, है ना। डॉट 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 डाल के एंड में डीआर। क्रेडिट वाले के लिए क्रेडिट नहीं लिखना होता, जब ये टू लिख देते इसका मतलब ही क्रेडिट होता है, इसके लिए स्पेशली क्रेडिट नहीं लिखना होता। डेबिट वाले के लिए स्पेशली डेबिट लिखना जरूरी होता है। डेट में डेट, है ना, अदरवाइज काउंटिंग 1 2 3 4 जो भी हो। अब एक चीज देखो, डेबिट वाला इफेक्ट थोड़ा पीछे, क्रेडिट वाला थोड़ा आगे से शुरू होता है, तो ये भी चीज का ध्यान रखना है कि डेबिट वाला इफेक्ट थोड़ा पीछे से शुरू होता है, क्रेडिट वाला इफेक्ट थोड़ा आगे से शुरू होता है। तो बेटा कैश कितना लगा, 5,000। फर्नीचर कितना था, 10,000। बिल्डिंग कितनी थी, 20,000। तो ये कितना हो गया टोटल, 35,000 हो गया। डेबिट क्रेडिट इक्वल कि नहीं, जो मैंने फर्स्ट टाइम ही आपको बताया था, डबल एंट्री सिस्टम, हमेशा डेबिट क्रेडिट क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये देखो डेबिट क्रेडिट इक्वल, क्लियर। टोटल कैपिटल कितनी हुई, 35,000। और कैपिटल का मीनिंग तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो भी मालिक बिजनेस में लगाता है अपना,
आई समझ के नहीं? ये बन गई हमारी एंट्री। अब नरेशन लिखेंगे तो नरेशन क्या होगी बेटा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फर्नीचर एंड बिल्डिंग। ये बनी बेटा एंट्री। नरेशन तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, वही लिख देना होता है, बीइंग वर्ड लगा के, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फर्नीचर एंड बिल्डिंग। क्लियर बेटा बात की नहीं क्लियर? अब इसको करने के बाद तीसरी एंट्री देखो, ठीक है, ये रेज कर दूंगी पॉज करके और रिटर्न में प्रैक्टिस में बोल रहा हूं बार बार। अब थर्ड एंट्री लिखिए, लिखो स्टार्टेड बिजनेस। पहली बात की कि कैश से स्टार्ट होता है, फिर हमने बात की कि कैश नहीं और भी बड़ी सारी चीजें लगती हैं। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं कि कई बार मालिक के पास पैसा नहीं होता, वो तब भी बिजनेस स्टार्ट करता है। कैसे? पैसा उधार लेके, उधार कहीं से भी, बैंक से, दोस्त से, कहीं से भी। लिखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बोरो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बोरो, BORROWED, बोरो उधार लेना, फ्रॉम हिज फ्रेंड राहुल। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बोरो फ्रॉम हिज फ्रेंड राहुल, ₹2000। बेटा 2000 रुपये लिया उधार और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। क्लियर? इस एंट्री को समझना, उधार लेके बिजनेस स्टार्ट किया राहुल ने, राहुल से उधार लिया। तो बेटा क्या हुआ देखो, मालिक ने, ऑनर ने राहुल से पैसा उधार लिया और बिजनेस में लगा दिया। रिसीवर कौन हुआ? बिजनेस। गिवर कौन हुआ? अब मालिक नहीं है गिवर, अब कौन है गिवर? राहुल। मालिक बीच में है, समझ आ गई बात? का नहीं है। रिसीवर कौन है? बिजनेस। गिवर कौन है? राहुल। क्लियर हुई बात? का नहीं क्लियर हुई? ठीक है, रिसीवर बिजनेस और गिवर कौन है? राहुल। तो मैंने पहले बात बोली आपको, बिजनेस का नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आता। तो पहला रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला, बिजनेस का नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगा, उसको छोड़ दो। गिवर कौन है इस बार? राहुल। इस बार मालिक नहीं है, इस बार कौन है? राहुल है गिवर। तो क्या करेंगे, गिवर को क्रेडिट। अब मैं ना फॉर्मेट में नहीं कर रहा एंट्री, सीधी कर रहा हूं, ठीक है। तो गिवर को क्या करना है? क्रेडिट। तो किसी चीज को क्रेडिट करना हो तो कैसे करोगे? टू के साथ। टू कौन है? गिवर, राहुल। पहले ऑनर होता था तो मैं कैपिटल लिखता था, तो वो तो कैपिटल वर्ड तो ऑनर के लिए यूज होता है। अब राहुल है गिवर तो राहुल ही आएगा, समझ आई बात? का नहीं आई? टू राहुल लोन अकाउंट, समझ आई बात? की नहीं आई? क्योंकि पैसा उधार लिया उससे, राहुल से। टू राहुल लोन अकाउंट, ये राहुल हो गया क्रेडिट, ठीक है नहीं? रिसीवर कौन है? बिजनेस। बिजनेस का नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता ही नहीं, तो टू राहुल लोन अकाउंट, राहुल को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आ रही है उसको डेबिट करो, जो जा रही है उसको क्रेडिट करो। कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है? तो वही बात, बिजनेस में। तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो क्लियर देखो, क्या आ रहा है बिजनेस में? कैश आ रहा है। सो कैश अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल्स लोन अकाउंट। व्हाट कम्स इन, क्या? कैश। डेबिट वाला इफेक्ट थोड़ा सा पीछे से, क्रेडिट वाला थोड़ा आगे से। डेबिट वाले के लिए स्पेशली डेबिट लिखना पड़ेगा, क्रेडिट वाले के लिए क्रेडिट नहीं लिखना होता। जब किसी चीज को टू के साथ लिख दिया तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पर 2000 और यहाँ पर 2000। आई बेटा बात समझ के नहीं है? मेरे ख्याल से क्लियर होगी होनी चाहिए ये चीज। तो ये थी हमारी 3 सबसे पहली एंट्रीज बिजनेस को स्टार्ट करने की, जिसको आपने दिमाग में बिठाना ही बिठाना है। ये सीखने ही सीखने रूल्स, चाहे 2 3 4 बार वीडियो देखो, ठीक है, समझ आ जाएगा। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखने में लगता है कि आ गया, लेकिन बनानी बड़ी डिफिकल्ट होती है एंट्री। तो किसी भी चीज की आपने प्रैक्टिस करनी है तो बेटा रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है, ओरली नहीं करना। अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स दोनों जो है वो ओरली नहीं होते, रिटर्न में प्रैक्टिस करो अकाउंटेंसी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स वाला। मैंने आपको वो वीडियोस बना के भेजी इकोनॉमिक्स की, उसको रिटर्न में प्रैक्टिस करके रखो, ठीक है। किसी के पास बुक है तो बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकता है वो मीन के। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी सेंड करूंगा, उसको भी सॉल्व करना, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, मेन है कि प्रैक्टिस करते रहो, तैयारी रखो पूरी पूरी कि जब भी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे लाइव
ठीक है ना, फेस टू फेस आपको कुछ ना कुछ आता हो उस समय, अब बिल्कुल ब्लैंक ना हो, ठीक है बेटा। चलिए मैं बेटा अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करूँ, मैं इतना ही कर सकता हूँ, ठीक है। ओके बेटा, चलिए ऑल द बेस्ट।